सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आज की इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि यार आज हम लोग है ना सर्वर ड्रिवन यूआई के बारे में समझेंगे। और हम लोग यार ग्रोथ बुक को इंटीग्रेट करके फीचर फ्लैग्स भी जानेंगे। उससे पहले हम आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहते हैं। सो दिस इज माई एंड्रॉइड डिवाइस एंड दिस इज माई iOS डिवाइस। करेक्ट, यहाँ पे आप देखोगे यूआई जो है वो फुल्ली सर्वर ड्रिवन है। मतलब हमने सिर्फ जेसन लिख के पास किया है और आपको यहाँ पे भी सेम दिखने को मिल रहा है और iOS में भी सेम है। और अब जो है वो यहाँ पे फीचर फ्लैग्स यहाँ पे देखो हमने इनेबल कर रखा है, दिस इज ट्रू। तो दिस इज बेसिकली इन द ग्रोथ बुक। तो हम लोग यहाँ ग्रोथ बुक को इंटीग्रेट करेंगे एंड देखेंगे कि कैसे आप लोग किसी भी यूआई को टर्न कर सकते हो किसी दूसरे यूआई में जस्ट विथ ए सिंगल डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ट्रू और फॉल्स। तो बहुत मजा आने वाला है, मेक श्योर टू वॉच द फुल वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हो अनसंग कोडर्स। तो चलो फोक्स एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हो ना, लाइक दिस इज माय फुल स्टैक एप्लीकेशन। तो डोंट वरी, मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट पूरी स्क्रैच से आपको करके दिखाऊंगा। तो आप जैसे कि देख सकते हो आपको सबसे पहले यार यहाँ पे आना है अपने फाइल पे एंड देन गो टू द न्यू एंड देन न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद इधर कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म का एक प्रोजेक्ट अपन सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे आप कुछ भी एप्लीकेशन का नाम दे सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे चलो दे दिया एस डी एंड यू आई, ठीक है। एस डी ओ करके मैं नाम देता है। पैकेज नेम आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको टारगेट सेलेक्ट करना है, तो हम एक्चुअली सर्वर को भी सिलेक्ट करेंगे और टेस्ट को इंक्लूड कर लेना, ठीक है, परफेक्ट। अब करते हैं फिनिश। फिनिश करने के बाद आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड होगा और होने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक के लिए हम थोड़ा पॉज करेंगे। तो जब तक वो बिल्ड होता है तब तक हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे कि हम लोग क्या क्या यूज करने वाले हैं। देखो सबसे पहले तो हम लोग जो अपना सर्वर ड्रिवन यूआई है विच इज एस डी यूआई, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे डिफकेट का। और जो हमारा फीचर फ्लैग्स है उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ग्रोथ बुक का। अब इन दोनों को सेलेक्ट करने के पीछे का सबसे बड़ा और मेजर रीजन यही है ना, बिकॉज डिफकेट एंड ग्रोथ बुक दोनों ही ओपन सोर्स लाइब्रेरीज हैं एंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। तो डिफकेट में आपको कंपोज का, देन iOS का, देन आपको वेब का, सबका सपोर्ट मिल जाता है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाता है अपने साइट पे और केएमपी के साथ में इजीली इंटीग्रेट हो जाती है। दूसरा है ग्रोथ बुक। अब देखो ग्रोथ बुक का एज सच तो कोई केएमपी का पर्टिकुलर लाइब्रेरी नहीं है, बट हम लोग यार एक्सपेक्ट एक्चुअल लिख करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो हम लोग ग्रोथ बुक का जब हम लोग सेटअप करेंगे पूरा iOS एंड एंड्रॉइड के लिए, तो हम लोग एक्सपेक्ट एक्चुअल करके लिखेंगे। अब इसके पीछे अगेन रीजन यही है, बिकॉज देखो ऐसे कोई मार्केट में लाइब्रेरी भी एग्जिस्ट करती नहीं है जो कि केएमपी के साथ में इंटीग्रेट हो सके। एंड यस है, एक दो लाइब्रेरीज है बट वो इतनी पॉपुलर नहीं है एंड उसको मतलब हम लोग ऐसा कंट्रोल नहीं कर सकते वेब के थ्रू। तो इसलिए हमने फिर ग्रोथ बुक को ही कंसिडर किया है। बट आप चाहो तो यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, मेरा काम है आपको बताना कि कैसे होगा, बाकी यार आप लोग आराम से देख सकते हो। तो ये है मेरा पूरा का पूरा आर्किटेक्चर। केएमपी ऐप होगा, देन हमारे पास में डिफकिट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो मेरे ए डिफिकेट की व्यू है ना वो हम लोग सेटअप करेंगे अपने कंपोज पे जहां app.kt होगी। एंड फाइनली हम लोग ग्रोथ बुक से चेक करेंगे कि क्या मेरा जो सर्टेन फ्लैग है वो ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ऐसे ट्रू है तो हम लोग उस यूआई को दिखाएंगे और अगर फॉल्स है तो कुछ और यूआई दिखाएंगे। तो ये है मेरा पूरा का पूरा फ्लो। होपफुली आपको समझ में आया होगा। चलो देख लेते हैं। शायद से ये कंप्लीट हो चुका होगा। हाँ, ये आप देख सकते हो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आ जाते हैं प्रोजेक्ट व्यू पे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट व्यू में आने के बाद यहाँ पे आपको मल्टीपल फोल्डर्स मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे जो है वो अगर आप केएमपी पे पहली बार आ रहे हो एंड पहली बार देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हो। बट मैं ऐसा आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो जा करके देख सकते हो जहाँ पे मैंने आपको बेहतरीन तरीके से और भी बताया है। तो यहाँ पे कंपोज ऐप होता है, iOS ऐप होता है, सर्वर होता है एंड शेयर्ड होता है। तो देखो अगर आप लोग एक मतलब केएमपी में सर्वर नहीं सेलेक्ट करते हो तो उस केस में आपका शेयर्ड जो आपको दिख रहा है ना ये मॉड्यूल नहीं आती है। सो इन द शेयर्ड मॉड्यूल हमारे पास में देखना काफ़ी सारी यहाँ पे कॉमन मेन है। देन सो दिस इज द शेयर्ड मॉड्यूल। तो ये जो शेयर्ड मॉड्यूल है ये अपना एक तो सर्वर के पास भी होती है और दूसरा अपने कंपोज एप्लीकेशन के पास भी होती है। मतलब देखो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है फुल स्टैक एप्लीकेशन लिखने का, कि आपको सेम डेटा क्लासेस बार बार हर जगह पे नहीं लिखना पड़ेगा। यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। और साथ में आप लोग एक साथ में आप लोग रन कर सकते हो, करेक्ट। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसी से यूज कर ले रहे कि ठीक है अगर अपन बैकएंड लिखेंगे और कुछ पास करेंगे द जेसन तो यहीं से हो जाएगा। तो इधर पे आ जाएंगे सेट पे और यहाँ पे सबसे पहले आएगा build.gradle.kts, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड इसको जो स्टार्ट करते हैं, सो स्टार्ट देखो ये मेरा सर्वर है। तो अगर अपने को सर्वर स्टार्ट करना है तो कोटलिन पे जाएंगे, application.kt है। एंड यहाँ पे आप देखना, सो दिस इज द प्ले बटन और इधर पे करते हैं एप्लीकेशन केटी विद कवरेज। तो यहाँ पे कवरेज में स्टार्ट हो जाएगी। इसको इसलिए करते हैं बिकॉज अगर नहीं करेंगे तो ग्रेडल बिल्ड जो है वो आपको शो करती रहेगी चलते हुए, मतलब चलते हुए ही दिखेगा हमेशा। यस, इसीलिए उसको वैसा चेंज किया है, ठीक है।
सो यहाँ पे भाई थोड़ा सा कुछ तो लग रहा है। ओके हाँ, तो पोर्ट ऑलरेडी न्यूज़ है, बिकॉज मेरे को लगता है मैंने प्रीवियस प्रोजेक्ट पे बंद नहीं किया है। तो उसको अपन कर लेते हैं बंद। ठीक है, यस चलो ये तो बंद कर दिया मैंने। ओके ठीक है, एक बार फिर से रन कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द कवरेज। ठीक है, सो यस देख रहे हो 80-80 ये स्टार्ट हो गया है। एंड आपको मैं यहाँ पे थोड़ा करके भी दिखा देता हूँ। तो केटोर है। चलो यहाँ पे मैं नेम चेंज कर देता हूँ, हाय एवरी वन। ठीक है, इसको एक बार फिर से रन कर लेते हैं विथ कवरेज, स्टॉप एंड रीरन। ठीक है, रिप्लेस ऑल एक्टिव सूट्स। तो यहाँ पे कोड है अपना हाय एवरीवन। चलो देख लेते हैं। 80-80 पोर्ट पे गया है एंड दिस इज हाय एवरीवन, करेक्ट। तो बस यही है। यहाँ पे एक सिंपल सा हमने एक सर्वर बना लिया है, और इस सर्वर को अपन यही है कि हम लोग यार एंड पॉइंट्स बनाएंगे और फिर उसको फैच करेंगे अपने कंपोज एप्लीकेशन में। तो देख रहे हो दिस इज माई कंपोज ऐप। इसको भी मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। दिस इज कॉमन मेन एंड दिस इज कॉटलिन, और ये मेरा ऐप डॉट के टी है, करेक्ट। तो इसको हम लोग एक बार रन कर लेते हैं। इधर से जाएंगे कंपोज ऐप पे सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद इसको एक बार ही रन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग फाइनली सेटअप करना शुरू करेंगे अपने डिव किट के साथ में। तो जब तक ये रन होता है तब तक हम लोग डिव किट का सेटअप कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें जानी पड़ेगी उनकी खुद की लाइब्रेरी पे, या तो फिर आप डायरेक्टली यार कॉपी पेस्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो हम जाएंगे libs डॉट टी ओ एम एल फाइल पे। तो libs डॉट वर्जन डॉट टी ओ एम एल फाइल, और यहाँ पे हम लोग यार दोनों सेटअप करते हैं। वन इज ग्रोथ बुक एंड दूसरा है हमारा द वन इज डिफकेट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरी यूआई स्टार्ट हो गई। बहुत ही सिंपल से यूआई है, हमने अभी कुछ भी ऐसा इंप्लीमेंट नहीं किया है। तो क्लिक मी है और आपको यहाँ पे एक लोगो दिखेगी बस। तो दैट वाज द सिंपल यूआई। इसको करते हैं बंद। अब आ जाओ यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको लाइब्रेरीज पे आ जाओ। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यार तो बेहतरीन दिखेगा। और इधर पे आ जाओ एंड इधर पे अपन लिखेंगे डिफकिट की। तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, हाँ। तो दिस इज डिफकिट मल्टी प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो मैं इसका आप लोगों को यूआई मतलब वेब भी दिखाता हूँ, तो आपको वहाँ से जो है वो क्लैरिटी आएगी कि हमें कहाँ से लेना है इस चीज़ को। सो विल गो ऑन टू दी वेब, यस, एंड इधर पे लिखेंगे डिव किट। डिव किट, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहला वाले पे आ जाओ लिंक पे, एंड देन यू कैन गो ऑन टू देयर डॉक्यूमेंटेशन। आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ उन्होंने बता रखा है। तो ये अपन जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन पे, और इधर पे देखो अपने पे है भाई क्विक स्टार्ट है, क्विक स्टार्ट है, कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये रहा मेरा कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म। अब जो इनका डिफकेट का वर्जन है वो आप इनके गिटहब पे जा करके निकाल सकते हो। तो उसको हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर लेते हैं। सो कॉम यांडेक्स डिफकेट, चलो देख लेते हैं। कॉम यांडेक्स डिफकेट मल्टी प्लेटफॉर्म एंड दिस इज डिफकिट मल्टी प्लेटफॉर्म वर्जन। तो हम लोग यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो दिस इज डिफकिट मल्टी प्लेटफॉर्म वर्जन। तो वी हैव टुक दिस फ्रॉम गिटहब 32.42.0। चलो ये तो हो गया। और एक और चीज़ कर लेते हैं हम लोग रिगार्डिंग दी ग्रोथ बुक। सो ग्रोथ बुक को इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले तो यार उनकी उसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रोथ बुक, और उसके बाद में चलो इसका भी यार एक बारी वेब पे ही देख लेते हैं तो बेटर रहेगा। ग्रोथ बुक कॉटलिन एस डी के, आप लोग चाहो तो कॉटलिन, और हाँ अब हम लोग जो iOS है वहाँ पे सेटअप करेंगे वाया पॉड। तो दिस इज कॉटलिन एस डी के। और यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रोथ बुक 6.1.1। ठीक है, आपको दिख रही होगी। थोड़ा जूम कर लेते हैं, अभी क्लियर है। ओके, अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक नेटवर्क डिस्पैचर भी चूज करना होता है। तो हम लोग यूज करेंगे ओके एस टी टी पी को। ओके, वो बढ़िया है। ठीक है, तो आ जाओ हम लोग डायरेक्टली अब इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बिकॉज चलो यहाँ पे ग्रोथ बुक डाल दिया है। और लाइब्रेरीज के अंदर ही अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे डालते हैं दिस इज अगेन ग्रोथ बुक, जो हमारा नॉर्मल वाला है उस लाइब्रेरी को। तो इधर देखना ग्रोथ बुक मैंने डाल दिया है। मॉड्यूल में ग्रोथ बुक है और वर्जन रेफरेंस में ग्रोथ बुक का हमने 6.1.1 डाल दिया। अभी हो सकता है यस इंक्रीज कर गई वर्जन तो अपन बढ़ा लेंगे, बट अभी हम लोग इसी पे काम करते हैं। तो आप लोग टेस्ट कर सकते हो। मैं नहीं चाहता भाई बाद में ऐसा अपडेट कर दिया और भाई मेरा फिर ऐप नहीं चल रहा है, वो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ओके एच टी टी पी का निकाल लेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना, दिस वन इज फ्रॉम ओके एच टी टी पी, और इसका वर्जन जो है 1.0.2 है। ठीक है, तो वही कर लेना आप लोगों को भी। और भाई इधर पे ग्रोथ बुक आने के बाद यहाँ पे अपन को करना है ओके एच टी टी पी को पेस्ट। तो ये मेरा हो गया वर्जन। अब ये भी बढ़ गई होगी मेरे ख्याल से, हाँ 1.0.6। अगेन हम नहीं करना चाहते, हम खतरों के खिलाड़ी अभी नहीं बनना चाहते हैं जब प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो। ओके चलो ये हो गया है, इसको एक बार हम लोग सिंक कर लेते हैं। बढ़िया सिंक चल रहा है। और एक दो और भी चीज़ें हमें डालनी है यार।
सो बेसिकली हमने ग्रोथ बुक का डाल दिया है और हमने, ठीक है, हमने डाल दिया है किसका, डेफकिट का, चलेगा। अभी प्लगइन्स में हमें एक दो और चीज़ें करनी है, वो है सीरियलाइजेशन। दैट्स परफेक्ट। तो कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म हो गया। एंड इसमें आप लोग एक ये डाल दो, सीरियलाइजेशन का प्लगइन, कॉटलिन सीरियलाइजेशन। तो ये हम लोग को तब यूज में आएगी जब अपन को जेसन वगैरह पार्स करनी होगी। सो उसके लिए होगा, तो इट इज़ लिटिल इम्पॉर्टेंट। तो इसको भी करने के बाद एक बार यार ग्रेडल सिंक कर लो। ठीक है, तो कॉटलिन serialization यहाँ पे हो जाएगी। एंड मेरे यहाँ पे जो कॉटलिन का वर्जन है ना, वही यहाँ पे ले लेगा 2.3.0। हाँ, कॉटलिन भी नई वाली आ गई है 2.3.20। तो इसको भी अपन कर सकते हैं। ये देख लो यार, मैं तो बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, वर्जन वगैरह के साथ तो आप खेल ही सकते हो। बढ़िया। ठीक है, अब आ जाओ यार बिल्ड डॉट ग्रिडल पे। तो दिस इज इन द शेयर्ड, यस दिस इज द शेयर्ड। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो दैट दिस इज आवर सोर्स सेट्स। तो यार यहाँ पे थोड़ा सा हमारा सोर्स सेट आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा व्हेन वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस। सो आप लोग बस यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना कि क्या कर रहे हैं। तो दिस इज माई शेयर्ड। देखो ये मेरा कहाँ पे है, दिखा देता हूँ। दिस इज इनसाइड द शेयर्ड मॉड्यूल। दिस इज द शेयर्ड मॉड्यूल एंड इसके अंदर build डॉट ग्रिडल डॉट के टी एस। तो दिस वन यू हैव टू पिक। इसको बंद कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे आके कॉटलिन serialization वाली लाइब्रेरी को पेश कर देना है। ठीक है, तो दिस इज लिब्स प्लगइन्स एंड कॉटलिन serialization। बढ़िया। अब देखो यहाँ पे सोर्स सेट्स है। हाँ ठीक है, ये सोर्स सेट्स है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जब भी हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे ना, मतलब किसी के लिए भी करते हैं, लेट्स सपोज डिफकेट के लिए करेंगे या फिर हम लोग ग्रोथ बुक के लिए करेंगे, तो क्या होगा कि करने के बाद हमें डिपेंडेंसीज वगैरह के साथ थोड़ी देखनी पड़ेगी। बिकॉज अगर आप कोई भी डिपेंडेंसी बिठाते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे डिफकिट बिठा रहे हो, तो सिंस ये जेवीएम पे भी पावर है, देख रहे हो, दिस इज ऑल्सो विल रन इन जेवीएम। तो ये डिमांड करेगी और एरर आ जाएगी अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ कॉमन मेन पे अगर मान लो डिफकिट का एप्लीकेशन डाले और उसकी कोई नहीं लिखी हुई है लाइब्रेरी, मतलब जेवीएम में, तो वो आएगा एरर, क्योंकि हम लोग जेवीएम को भी टारगेट कर रहे हैं। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि वी विल गो ऑन टू कंपोज एप्लीकेशन। देख सकते हो दिस इज इन द कंपोज एप्लीकेशन। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे डिपेंडेंसीज डालना सबसे पहले है अपना जो कॉमन डिपेंडेंसीज है। तो देखो सिंस हम लोग केटोर का यूज़ कर रहे हैं एंड हम एक सर्वर भी बना रहे हैं, तो सर्वर को उसको इंटरसेप्ट करने के लिए और हमें हमारे लाइक लोकल बिठाने के लिए, अपने ऐप को चलाने के लिए, वहाँ पे हमें चाहिए होगी केटोर की मदद। तो इधर पे हम लोग यार कुछ कुछ चीज़ें डालेंगे। तो बेसिकली अपन एक बार फिर से आ जाते हैं लिब्स पे और यहाँ पे केटोर का भी एक पूरी डाल ही लेते हैं, उसके बाद एक ही बार में शुरू करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि केटोर सर्वर कोर है एंड देन हमारे पास में नेटी है एंड होस्ट है। उसके अलावा भी हमारे पास में दो चार चीज़ें हैं जो अपने को करना है। अब देखो ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हो, बिकॉज ये मैं बस एक सेटअप करके बता रहा हूँ फुल स्टैक एप्लीकेशन के लिए। बाकी अगर आप लोग मतलब डायरेक्टली आपको देखना है इम्प्लीमेंटेशन, तो आगे जा करके देख सकते हो। सो यहाँ पे आप देख लेना, तो हमारे पास में केटोर है जो कि हमने यहाँ पे इधर पे इम्प्लीमेंट कर डाला है। तो केटोर सर्वर कंटेंट नेगोशिएशन क्लाइंट कोर। अब ये टोटली हम इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज हमें क्या है, इंटरसेप्ट करनी है और हमें जो है वो जो भी बैकएंड से, मतलब जो भी हमारा सर्वर रन कर रहा है, तो उसको हम लोग अपने कंपोज एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए हम लोग केटोर क्लाइंट का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको बिठा रहे हैं। बाकी नीचे तो केटॉर्क ऑलरेडी गिवन है। और आ जाओ, अब तो यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे कॉटलिन एक्स सीरियलाइजेशन जेसन एंड देन वी विल बी यूजिंग द कॉटलिन एक्स सीरियलाइजेशन यहाँ पे वर्जन। तो वो वर्जन है हमारा अराउंड 1.8.1। सो विल गो ऑन टू कॉटलिन एक्स सीरियलाइजेशन एंड दिस इज 1.8 वैसे तो ये बढ़ चुकी होगी विच इज 1.10 अगेन। आई विल नॉट चेंज इट। तो हो जाए सिंक, सिंक होने के बाद इधर आ जाओ। यस, ये भी फिर फिक्स हो जाएगी हमारी। सही है। तो दिस आर दी कॉमन मेन जहाँ पे अपन ने सबसे पहले केटोर लगाया है और कॉटलिन serialization लगाई है। बढ़िया। अब आ जाओ, तुम बोलो कि डिफिकेट नहीं लगाया, लगा रहा भाई, रुक जाओ थोड़ा, पेशेंस रखो। तो यहाँ पे हमने लगा दिया है विच इज़ फॉर द कॉमन मेन। और अगेन यहाँ पे देखो करने के बाद वी विल बी डूइंग वेल एंड मोबाइल मेन। अब इस पार्ट को बहुत ध्यान से देखना। इट इज इक्वल्स टू बाय क्रिएटिंग, तो वी विल बी क्रिएटिंग ए न्यू वन, ठीक है, न्यू डिपेंडेंसी। तो which actually depends depend depends on, and this will depend on your common main and dot get, and then we will be using the dependencies here। और भाई इधर पे अपन लगा लो सिंपली इम्प्लीमेंटेशन और यहाँ पे होगा हमारा libs डॉट devkit डॉट मल्टी प्लेटफॉर्म। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज
देखो हमारे पे जेवीएम भी टारगेट है और डिफकेट हमारी जेवीएम के लिए नहीं बनाती है। तो जब उसके लिए नहीं है ना, जब तुम इसको रन करोगे तो आएगा आपको एरर, बिकॉज ये हमारा सेंस तीनों प्लेटफॉर्म को टारगेट टारगेट कर रही है, तो बैकएंड पे तो इसका नहीं बना है ना, तो इसीलिए वो एरर आती है। सो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ एंड्रॉइड और आईओएस पे ही ये हो, बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए हट जाए। तो वही हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज एंड्रॉइड मेन एंड डॉट दिस विल बी गेट एंड दिस विल नॉट डिपेंड्स ऑन अगेन, हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज मोबाइल एंड मेन। ठीक है, तो ये मेरा एंड्रॉइड मेन में जो भी आप भेजना चाहते हो विच इज़ इन द मोबाइल मेन, जो भी मोबाइल मेन में है वो बस एंड्रॉइड मेन पे ही अभी के लिए जाएगा। और अगर आप चाहते हो एंड्रॉइड मेन के भी डिपेंडेंसीज, तो दिस इज एंड्रॉइड मेन डॉट डिपेंडेंसीज और दिस विल बी योर अगेन, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे विच इज़ 3 हियर। पहला है हमारा एंड्रॉइड क्लाइंट, सो केटोर का क्लाइंट का जो एंड्रॉइड वाला है वो हम लोग डाल देंगे। फिर दूसरा हमारा ग्रोथ बुक का है। देखो अभी हम लोग जो है वो ग्रोथ बुक एंड्रॉइड मेन के लिए सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज हमें भी पता है कि दिस इज ओनली अवेलेबल फॉर दी स्पेसिफिक लाइक एंड्रॉइड और iOS, नॉट एज अ होल। तो इसीलिए हम इसको एक्सपेक्ट एक्चुअल से बना रहे हैं, तो एंड्रॉइड के लिए बस एंड्रॉइड के लिए डाला है और इधर ग्रोथ बुक का ओके HTTP कंसिडर कर लिया है। अब आ जाओ iOS मेन पे, तो iOS मेन डॉट अगेन डॉट गेट एंड दिस विल डिपेंड्स ऑन इधर पे डाल दो भाई मोबाइल मेन। बढ़िया। अब इधर आ जाओ iOS मेन, तो सेम ही चीज आपको रिपीट करनी है अगेन डिपेंडेंसीज, और इधर हम लोग डालेंगे ग्रोथ बुक का इसके लिए SDK। तो दिस विल बी अभी के लिए हम डालते हैं, अच्छा सॉरी हम लोग तो कोकोआ पॉड से करेंगे, सो वी विल बी ओनली पुटिंग हियर द क्लाइंट डार्विन, बिकॉज हमें पता है दैट यू नीड ए क्लाइंट फॉर कॉलिंग द HTTP कॉल्स। तो हम लोग एंड्रॉइड के लिए ओके HTTP या केटोर के लिए केटोर HTTP यूज कर रहे हैं, एंड फॉर द iOS वी आर यूजिंग क्लाइंट डार्विन। तो डार्विन वो फंक्शनलिटी होती है जिससे हम लोग ओके HTTP कॉल्स को इंटरसेप्ट या फिर कॉल कर सकते हैं वाया एंड iOS डिवाइस। तो ये हो गया कॉमन। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद देखो कंपोज एप्लीकेशन में आ जाना और इधर पे आ जाओ बिल्ड डॉट ग्रेडल डॉट KTS पे। सो यहाँ पे भी कुछ कुछ एंड्रॉइड मेन और यहाँ पे कॉमन मेन पे आपकी पड़ी हुई है, तो यहाँ पे देख सकते होगे दिस इज प्रोजेक्ट डॉट शेयर, मतलब जो भी आपने शेयर पे प्रोजेक्ट डाले हैं या फिर डिपेंडेंसीज वगैरह डाला वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। सो एक बार इसको भी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो सो फोक्स यहाँ पे है ना, सिंस आपने शेड पे ऑलरेडी डाल दिया है तो डिफकिट हमारी यहाँ पे इंपोर्ट होनी चाहिए। लेट्स से एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। सो दिस इज गो टू दी कॉटलिन एंड कंपोज। तो इधर पे देख लेते हैं अगर मेरे पे डिफकिट आ रही है कि नहीं। डेव किट नहीं, ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है आई गेस बिकॉज हमने उसको API नहीं बनाई है। तो एक काम कर सकते हो, यहाँ पे जो कंपोज ऐप वाला है ना शेयर बिल्ड डॉट ग्रेल डॉट KTS, तो इसमें यार हम लोग जो है वो डिफकिट की भी डालेंगे। सो दिस इज योर इम्प्लीमेंटेशन, और यहाँ पे भाई डिफकिट की मल्टी प्लेटफॉर्म डाल देना। तो अब ये रिफ्लेक्ट होगा विच इज़ इन दी कॉमन मेन, दिस इज इन दी ऐप मेन आ गया। अब देखो यहाँ पे अगर अपन यूज़ करेंगे ना डेव किट आ गया मेरे पे डिव किट, तो इसी को अपन यूज़ करेंगे अभी। अब देख रहे हो हम यहाँ पे पूरा इसको रिमूव करेंगे और इसके बाद यूज़ करेंगे, पहले के करके करते हैं। सो ये हो गया अपना एंड्रॉइड का पूरा सेटअप। तो जब भी एंड्रॉइड पे रन करेंगे सो डिफकिट विल रन। और अगर आपको iOS के लिए करना है तो देखो iOS के लिए करने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे iOS का चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो iOS एप्लीकेशन में हम एक्चुअली में जो ये डिपेंडेंसी है वो हम लोग कोकोआ पॉड्स के थ्रू इंजेक्ट करेंगे। तो इसको करने के लिए योर iOS ऐप इसके अंदर न्यू करो एंड दिस विल बी गोइंग टू बी अ फाइल एंड विल जस्ट नेम दिस एज पॉड फाइल। ओके, अब पॉड फाइल आप करोगे ना तो ये तो आपको दिखेगी नहीं बिकॉज इट इज एक्चुअली में हिडन इनसाइड द iOS ऐप। तो अपने को यार इधर पे कंटेंट पेस्ट करना है, तो दिस विल बी सिंस वी आर यूजिंग डिफकिट एंड ग्रोथ बुक iOS। तो आप जैसा कि देख सकते हो दिस इज प्लेटफॉर्म एंड iOS 13 यूज फ्रेमवर्क्स एंड द टारगेट इज iOS ऐप एंड द पॉड इज डिफकिट KMP एंड अगेन द ग्रोथ बुक iOS। तो यहाँ पे दोनों हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर दिया है। अब देखो इसको रन करने के लिए सबसे पहले हमें इसको एक्चुअली में अभी आप देख रहे हो विल बी ओनली 3 जनरेटेड मॉड्यूल्स, बट सिंस आप लोग पॉड भी यूज करते हो, पॉड इज समथिंग सेम एज योर npm, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको npm i करना पड़ता है इंस्टॉल करने के लिए। बस वैसे ही हमारा पॉड के केस में भी अपने को यार सेटअप करनी पड़ती है। सो दिस इज लाइक आप ऐसे जा सकते हो राइट क्लिक एंड यहाँ पे आप देखोगे ओपन इन एंड देन विल गो ऑन टू द टर्मिनल। तो यहाँ पे आपको iOS ऐप पे ही डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर देगी। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉड इंस्टॉल
तो अब देख सकते हो यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है एंड दिस इज डाउनलोडिंग द डिपेंडेंसीज। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यस, अब देख सकते हो यहाँ पे हो चुका है सारा डाउनलोड्स। एंड प्लीज क्लोज एनी करंट टेक्स्ट कोड, तो यहाँ पे बन चुका है। और यार देखना पॉड यहाँ पे जनरेटेड हो गई है, ठीक है, देख लो दिस इज पॉड्स एंड दिस इज जनरेटेड नाउ। तो यहाँ पे हमने iOS एप्लीकेशन में डिफकिट के एमपी और यार ग्रोथ बुक iOS तो लगा दिया है। नाउ वी नीड टू डू अ बेसिक सेटअप। तो हमने पूरा जो भी लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल करनी थी अब हम लोग कर चुके हैं। तो हमें जो चीज़ अब बची हुई है कि हमें जो बेसिक इंप्लीमेंटेशन है जिसमें लाइक एक्सपेक्ट एक्चुअल लगाना है विच इज़ इन दी ग्रोथ बुक iOS, और इसके बाद में हमें सर्वर पे एक्चुअली सेंड भी करनी है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि तो पहले हम लोग सर्वर पे चलते हैं और वहाँ पे हम लोग जो भी निपटाना है वो निपटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेटअप करेंगे द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ठीक है, अगेन ये सर्वर वाला जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहो तो यहाँ देख सकते हो, अदरवाइज स्किप कर दो, डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन चले जाओ iOS ऐप और एंड्रॉइड ऐप के लिए। तो दिस इज इन द सर्वर, तो वी विल गो ऑन टू द मेन एंड देन कॉटलिन एंड देन एप्लीकेशन डॉट के टी। सो दिस इज इन द एप्लीकेशन। आप देख सकते हो मेरे पे है ना राउट्स होते हैं बहुत सारे। तो राउटिंग में अपन लाइक गेट राउट यूज करते हैं, फिर हम यहाँ पे कोई भी राउट बना सकते हैं आपका जो भी लाइक इच्छा मन हो एटसेट्रा। तो आ जाओ यहाँ पे सबसे पहले एक राउट बनाएंगे, दिस इज गेट, मेरे साथ ही आप कर सकते हो। इट विल बी इक्वल्स टू होम। तो क्या होगा, एक हम लोग गेट करके होम राउट बना रहे हैं एंड इसके अंदर ही हम लोग सारा प्रोसेसिंग करवाएंगे जो हमारा जेसन आने वाला है। तो दिस विल बी कॉल डॉट रिस्पॉन्ड। जब भी आपको कुछ रिस्पॉन्ड करना हुआ तो अपन यूज करते हैं कॉल डॉट रिस्पॉन्ड, और यहाँ पे अपन लिखेंगे भाई होम, होम स्क्रीन एंड जेसन। देखो ये हमें फंक्शन अभी बनाए हुआ नहीं है, तो ये बेसिकली हमें एक जेसन रिटर्न करके देगा। और वो कैसे, तो देखो सबसे पहले अपन यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज एक सिंपल सा प्राइवेट एंड डेटा क्लास। थोड़ा जूम कर लेते हैं आपको अच्छे से दिखाई ताकि। तो दिस इज अ प्राइवेट डेटा क्लास एंड इट इज ए कार्ड आइटम। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था इन द वेरी फर्स्ट ऑफ द एप्लीकेशन दैट हमारे पास में ना 3 कार्ड्स है। चलो मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज इन हियर राइट नाउ। यस, आप देख सकते हो दिस इज आवर कार्ड। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कार्ड की आइटम। अब यहाँ पे देखो काफी सारे प्रॉपर्टीज है जिसके साथ खेल सकते हो, बट मैं आपको अभी जस्ट बेसिक बता रहा हूँ कि कैसे आप कार्ड क्रिएट कर सकते हो, कैसे उसको क्लिक को हैंडल कर सकते हो एंड कैसे आप यहाँ पे सिंपली आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 ये जो कार्ड्स के नेम्स है वो आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे वेल एंड लेबल, इट इज गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, and then we will move on to val and this is image url, it is going to be of type string, and then val url of type string। तो हर एक चीज का अपना एक मतलब है। ये यूआरएल का ये मतलब है कि जब भी किसी कार्ड पे क्लिक होगी तो कौन सी यूआरएल यहाँ पे फेच होगी या फिर कौन सी यूआरएल यहाँ पे हिट होगी, तो उसके रिगार्डिंग है। तो प्राइवेट अगेन यहाँ पे चलो लिख लेते हैं होम स्क्रीन जेसन जो अपना फंक्शन था, एंड ये जो हमें क्या रिटर्न करेगा, दिस इज गोइंग टू रिटर्न एज अ जेसन ऑब्जेक्ट, करेक्ट। तो इसको अपन इंपोर्ट कर सकते हैं क्या, जेसन ऑब्जेक्ट। आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें मिस कर दी हैं, लेट मी चेक। सो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने सर्वर पे। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, इधर पे यार ये serialization जेसन आपको इधर इंपोर्ट कर लेनी है। तो ये हमने ऑलरेडी डाल रखा था, तो दिस इज केटोर का serialization जेसन। अब यहाँ से हम लोग बिल्ड करेंगे अपने जेसन ऑब्जेक्ट को। तो लेट्स गो बैक ऑन टू दी एप्लीकेशन, और अभी आप देख सकते हो आ गया ना, यस। तो नाउ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर जेसन बिल्ड करेंगे। अब देखो जेसन बिल्ड करने का तरीका अलग हो सकता है बिकॉज हम लोग केटोर के थ्रू कर रहे हैं। आप चाहो तो डायरेक्टली पूरा का पूरा जेसन ही भेज सकते हो, जो भी आपका आएगा ना, मतलब बैकएंड से जो भी डेटा जेसन आएगा, देखो ये एट द एंड पूरा जेसन ही भेजेगा, बस लिखने का तरीका यहाँ पे अलग हो जाएगा। सो फोक्स देखो कार्ड आइटम बनाने के बाद हम लोग वी आर पूरा जेसन लिखेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा जेसन डॉट पार्स टू जेसन एलिमेंट्स, परफेक्ट। इसको थोड़ा बंद कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास में अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे एक हो गया अपना कार्ड, उसके बाद में हो गया लॉग आईडी की कौन सी है, सबसे पहले अपना होम स्क्रीन, उसके बाद में स्टेट्स आती है। स्टेट्स में हमारा है जैसे स्टेट आईडी हो गया, देन डिव में देखो क्या है, कंटेनर है। देन अपने को यार ओरिएंटेशन देखनी है तो वर्टिकल है। अब देखो इसके बारे में आप और भी जो है वो यहाँ पे पढ़ सकते हो व्हेन यू गो इनटू द ग्रोथ बुक। तो व्हेन यू गो इनटू द डिव किट, यहाँ पे देखो बेसिक एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ पे हो गया आपका फॉर एग्जांपल अपने को कार्ड देखनी है तो कंटेनर ले लो, दिस इज लोडिंग, यस। तो अब देख सकते हो यहाँ पे मेरे पे टाइप दिया हुआ है, एक्सेसिबिलिटी दी हुई है, एक्शन क्या होगा, एक्शन एनिमेशन क्या होगा, एक्शंस में क्या क्या है, लाइक लेफ्ट सेंटर राइट स्टार्ट एंड एंड हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको जो भी प्रॉपर्टीज है ना वो यहाँ पे आपको दे रखी है। तो अब जैसे टिपिकल स्ट्रक्चर हो गया, मतलब अगर आप कुछ पर्टिकुलर खुद से बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी अलग से दिया हुआ है। तो एवरीथिंग इज रिटन। तो मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ वो बहुत ही बेसिक है। तो अपने देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पे हो गया स्टेट आईडी विच इज फर्स्ट स्टेट विच इज 0। देन यहाँ पे डिव डाला तो कंटेनर है,
उसके बाद में वर्टिकल में दिया, और आपको पैडिंग कितनी चाहिए तो लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से कितनी की पैडिंग चाहिए वो आपने दिया। उसके बाद में आइटम्स निकाला, तो देखो अपने पे क्या है, आइटम्स जो है वो 3 आइटम्स है, करेक्ट। आप लोगों को दिखाया था पहले, देखो दिस इज 1 2 एंड 3, तो देर आर टोटल 3 आइटम्स, एंड तीनों जो है अपने पे कार्ड है, और नीचे हमारा एक इमेज है, और एक नीचे हमारा भाई क्या है, टेक्स्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो दिस इज दी आइटम्स, और भाई इधर पे लगा दिया मैंने टाइप, और ओरिएंटेशन में वर्टिकल, बैकग्राउंड में मैंने कलर्स लगा दिए, बॉर्डर लगा दिया, देन मार्जिन लगा दिया, और एक्शन में कर दिया मैंने यूआरएल ऐप एक्शन 1। तो बेसिकली हम करना ये चाहते हैं कि जब भी कोई कार्ड पे क्लिक करे तो हमारे एक पर्टिकुलर यूआरएल वहाँ पे क्या रिफ्लेक्ट हो, जब हम लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो जब भी हमारे पास में ये यूआरएल आ जाएगी ना, तो इसको हम लोग रीड करके और कहीं पे भी नेविगेशन कर सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे होता है, तो आपको जो है वो बैकएंड से इसको भेजना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास में आइटम्स है, जैसे ये हो गया अपने पे इमेज, इमेज यूआरएल, देन विड्थ, देन हाइट, स्केल एटसेट्रा। उसके बाद में यहाँ पे है टाइप, तो यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग टाइप्स है। एंड सिमिलरली फॉर द अनदर वन विच इज द कंटेनर, देन यहाँ पे मैंने डाला वर्टिकल, और बैकग्राउंड पे मैंने डाल दिया वाइट। उसके बाद में आइटम्स में डाला इमेज है, एंड देन दूसरा आइटम मेरा टेक्स्ट है, तो हो गया ना इमेज एंड टेक्स्ट। सिमिलरली मेरा तीसरा कंटेनर हो गया। तो ऐसे करके हमने पूरा का पूरा जेसन प्रिपेयर कर लिया। वैसे आप चाहो तो सो वी कैन सेफली रिमूव इट फ्रॉम हेयर। चलो, ये तो हो गया है। अब ये भी मेरा हो गया है विच इज़ दी होम स्क्रीन जेसन। अब इसको करने के बाद नाउ वी कैन फाइनली गो ऑन टू सेटिंग अप। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चलो चलते हैं ऐप डॉट के टी पे। तो ये पहुंच गए हम लोग ऐप डॉट के टी पे, और यहाँ पे सिंपली हमने मटेरियल, ठीक है, ये सारा कुछ जो भी है हम लोग यहाँ पे इसको रख लेते हैं, दिस इज द कॉलम। तो हमें कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी, और इसको हम लोग ये भी कर लेते हैं, डॉट वर्टिकल स्क्रोलिंग पे भी डाल देते हैं, दिस इज बैकग्राउंड एंड वट एवर थिंग्स इज फुल मैक्स विथ, fill max width, and then vertical scroll. This will be remember vertical, remember scroll state. Okay, so this is my vertical scroll, and yes, so this is my horizontal alignment which is alignment dot center horizontally. उसके बाद में हमारे पास में यार इसको सेटअप करने के लिए वी विल हैविंग दिस एक्शन हैंडलर। सो वही मैं दिखाता हूँ कैसे। सो दिस इज माई एप्लीकेशन एंड दिस इज इनसाइड द मटेरियल थीम। अब देखो यार, जैसे जैसे मैं आपको इम्प्लीमेंट करके बता रहा हूँ, मे भी हो सकता है वो सही तरीका ना हो, या फिर आर्किटेक्चरली सही तरीका ना हो, बट आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद में आप खुद ही देख सकते हो कि किधर आपको व्यू मॉडल में लगाना है, किधर आपको रखना है। तो दिस इज टोटली डिपेंड्स ऑन योर कॉल। तो मैं यहाँ पे आपको बस वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखो मेरे पे आ गया जेसन डेटा एरर, देन यहाँ पे यूज न्यू यूआई विच इज वी विल बी यूजिंग इट फॉर द ग्रोथ बुक। देन यहाँ पे चेक करेंगे इज रिफ्रेशिंग का, अगर मेरे पे उसके बाद में है इज रिफ्रेशिंग, तो एक काम करते हैं, इज रिफ्रेशिंग को हम लोग हटा सकते हैं अभी के लिए, बिकॉज वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, नहीं तो यू कैन डायरेक्टली इम्प्लीमेंट इट। तो उसके बाद में रिफ्रेश की, अगेन ये रिफ्रेश की भी आप लोग हटा सकते हैं। देन हमारे पास में स्कोप विच इज रिमेंबर कोरोटीन स्कोप, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इम्प्लीमेंटेशन चालू करेंगे। सो दिस इज माई कॉलम, जो पूरा एक बड़ा सा कॉलम बन गया, और ये हम लोगों ने वर्टिकल स्क्रॉल में डाल दिया है, ताकि अगर एलिमेंट्स बड़े हो तो स्क्रॉल हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद देखो हमें एक चीज़ ये करनी है कि वी कैन नाउ सिंपली पुट दिस, कि अगर मेरा यूज मतलब जो फ्लैग आ रही है हमारी, मतलब नई यूआई है कि नहीं है, तो उसके हिसाब से अपन यहाँ पे यूज न्यू यूआई करते हैं। सो ये एक्चुअली में यार मैंने डिबग के लगाया था एक डिबग स्टेटमेंट्स के लिए, तो इसको अपन हटा सकते हैं, एंड देन इस की को भी हटा दो, बिकॉज अपन अभी के लिए पुल टू रिफ्रेश नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बाकी मैं पूरा का पूरा कोड आपको दे दूंगा विथ पुल टू रिक्वेस्ट, आप लोग डायरेक्टली फेच करके देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो डिपेंडेंसीज भी आती है। देखो पहले तो हमने डिफ किट लगाया, और डिफ किट में सबसे पहले हम अपने पे डिफ व्यू, और यहाँ पे देखो कार्ड की आईडी है, दिस इज होम स्क्रीन। अब देखो सेम कार्ड की आईडी हम लोग यहाँ पे भी यूज कर रहे थे, सर्वर में जाओगे एंड दिस इज लाइक द लॉग आईडी विच इज होम स्क्रीन, देख रहे हो। तो ऐसे हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि कहाँ पे आपको कैसे दिखानी है। तो अगर मान लो आपके पास में मल्टीपल व्यूज है, तो आप कैसे बताओगे कि कौन से व्यू में कौन सा जाएगा, तो यहाँ से वो चीज़ पता चलती है। तो दिस इज द कार्ड आईडी। अब यहाँ पे जेसन डेटा में जो भी अपने पे जेसन डेटा आएगा वो हम इधर सेंड कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिक पार्स कर लेगी। अब यहाँ पे मॉडिफायर भी है, ठीक है। और उसके बाद में मान लो कि अगर मेरे ग्रोथ बुक से ऐसा कुछ नहीं आता है, मान लो फीचर फ्लैग में मैंने यूज़ किया हुआ है कि यार ये फॉल्स है, तो क्या दिखेगा, दिस इज जस्ट अ सिंपल टेक्स्ट ओल्ड यूआई एंड फीचर फ्लैग इज ऑफ, बस एक सिंपल सा टेक्स्ट दिखा देंगे। बट व्हाट अबाउट दिस डिपेंडेंसीज, ये है क्या डिपेंडेंसीज। देखो डिपेंडेंसीज यहाँ पे ये मतलब है कि जब भी आप डिफ किट सेटअप करते हो ना, तो इसमें आपके पास में ऑप्शन होती है कि आप मैनुअली करना चाहते हो या आप ऑटोमेटिकली असाइन करना चाहते हो। जैसे मान लो आपको लोड करना है इमेज को, तो उस केस में आप क्या करोगे, तो हो सकता है कि आप यहाँ पे कस्टम लगाना चाहो, जैसे कोयल का कस्टम लाइब्रेरी लगाना चाहो, तो वो सभी चीज़ें इसमें आपको ऑप्शन मिल जाती है। कैसे,
तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ. सो on the top and we will be writing like private val and this will be going to be dependencies and this will be diff kit dependencies. और यहाँ पे आपको आ जाएगा यार, this is simply action handler and this will be a object, तो it is going to be of type action handler. ठीक है. सो सबसे पहले अपन एक्शन हैंडलर को ही इंप्लीमेंट करेंगे. इसके पीछे का रीज़न यही है बिकॉज हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी मेरे पास डेटा आए या फिर जो अपन इधर पे सेंड कर रहे थे ना, जैसे देखो ये मेरे पे यूआरएल है, तो हम चाहते हैं जब भी कोई कार्ड पे क्लिक हो, सपोज ये मेरा कार्ड है, इस पे क्लिक करे तो क्या होगा, हमारे पास में कुछ एक्शन कुछ यूआरएल जानी चाहिए, तो वही यूआरएल यहाँ पे फेच होगी, ऑब्जर्व होगी. तो दिस इज द टू डू, हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे व्हेन स्टेटमेंट और व्हेन के बाद नाउ वी विल राइट विथ यूआरएल डॉट स्टार्ट्स विथ, मतलब जो भी यूआरएल है जो कि स्टार्ट होती है, तो हमने एक स्पेसिफिक बनाया हुआ था ना ऐप, देन हमारे पास में है एक्शन, जस्ट लाइक हमारे जो डीप लिंक नेविगेशन है उस तरीके से. तो ये हो गया यहाँ पे. नाउ वेल एक्शन एंड इट इज इक्वल्स टू नाउ यूआरएल डॉट रिमूव प्रीफिक्स एंड इधर पे प्रीफिक्स हमने क्या रिमूव कर देना है. सो इट विल बी जो भी मेरा ऐप होगा एंड दिस इज एक्शन एंड स्लैश, ये पूरा ही हम लोग हटा भी देंगे जो भी मेरा एक्शन होगा. और सिंपली आप यहाँ पे एक प्रिंट एलन अभी के लिए लगा सकते हो कि ठीक है मेरा आया है कि नहीं आया है, ये हम लोग चेक कर रहे हैं कि नहीं करें, तो प्रेस्ड करके हम लोग बना लेते हैं एंड दिस विल नाउ वी कैन ऐड हियर दी एक्शन, जो भी आप यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करोगे. तो जैसे मान लो कि यहाँ पे आएगा ना दिस इज वन, तो इधर पे आपको मिलेगा एक्शन में वन, तो जब भी वन पे क्लिक होगा तो आप चाहो जो भी यहाँ पे लगाना चाहते हो लगा सकते हो. तो ये हो गया अपना वेन पार्ट में. नहीं तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है देन द लास्ट केस वी विल बी प्रिंटिंग इज कि समथिंग वेंट रॉन्ग. ठीक है. या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि प्रिंट एलन में यहाँ पे लिख दो समथिंग वेंट रॉन्ग एंड देन यू कैन जस्ट पेस्ट इन द यूआरएल. तो अगर कोई ऐसा डिफरेंट यूआरएल आती है तब उस केस में आपको हैंडल करनी पड़ेगी कुछ ऐसा टेक्स्ट लिख करके या कुछ भी. अच्छा, तो ये मेरा एक्शन हैंडलर हो गया. उसके बाद अपन करते हैं एरर. तो देखो हम यहाँ पे हमारे पास में एरर रिपोर्टर भी आती है. दिस इज द एरर रिपोर्टर. तो अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ ऑब्जेक्ट एंड which is of type error reporter and this will be the override. So यहाँ पे करते हैं हम लोग implement members और यहाँ पे करते हैं print ln. So this is div kit and let's say error बोल दिया मैंने और इसको भाई इधर दे दिया कि कार्ड की आईडी कितनी है और प्लस आपको दे दिया कि मैसेज क्या है. देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिबग करने के लिए, जब आपका कुछ नहीं चल रहा हो ना या फिर एरर आ गया हो तो उस केस में आपने को करने के लिए फ़ायदा होता है. हो लगता है मैकबुक अटक गया है थोड़ा सा, चलो इसको थोड़ा रीस्टार्ट कर लेते हैं. तो चलो गाइज ये हो गया मेरा पूरा और यहाँ पे भाई पूरा डिलीट ही हो गया था अपनी पूरी, जैसे ये बंद हो गया ना तो अपने को फिर से लिखना पड़ा, तो मे भी हो सकता है कुछ आप लोगों को ऊपर नीचे लग रहा हो पर ज़्यादा इश्यूज नहीं होने चाहिए. ठीक है. अब देखो ये हो गया अपना सेटअप. तो डिपेंडेंसीज मैंने डाल दिया है. अब यहाँ पे आप डायरेक्टली डिपेंडेंसीज डालो और जो भी आपका जेसन आ रहा है उधर से डायरेक्टली ये जेसन लेगा और सिंपल पार्स कर देगा. ठीक है. और आपका यूआई दिखना शुरू हो जाएगा. तो ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट विच इज द डिपकिट. तो ये हमने डिपकिट का इंप्लीमेंटेशन किया ऑन दी एंड्रॉइड साइड. सो फोक जैसा कि देख सकते हो हमने यहाँ पे डिपेंडेंसीज लगा दिया और इसके अलावा हमारे पास में कुछ और एज सच नहीं है कि अपने को यार iOS ऐप पे जा करके देखनी है. सो दिस ऑल हैंडल्स हियर ओनली. अब हमारे पास में जो चीज़ बचती है दिस इज रिगार्डिंग द ग्रोथ बुक. तो अभी आज ग्रोथ बुक कैसे लगाते हैं. अब देखो इसको हमें करना पड़ेगा विथ एक्सपेक्ट एक्चुअल मेथड्स. तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने यार ऐप डॉट के टी से. तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली दो फंक्शंस लिखेंगे एंड दिस टू फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो लिखने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गो बैक टू लाइक दिस इज इन द मेन एक्टिविटी. तो इसको भी बंद करते हैं और यहाँ पे आप लोगों को डिफ इनिशलाइज करनी पड़ेगी. एंड वो कैसे, तो दिस इज समथिंग लाइक दिस. तो ये हो गया अपना इन्वॉल्वमेंट डिफ किट इन्वॉल्वमेंट डॉट बिल्डर एंड बेस कॉन्टेक्स्ट लाइफ साइकिल एंड देन दिस इज बिल्ड. उसके बाद में जो कंटेंट है ना, मतलब सेट कंटेंट, यहाँ पे आप ऐप लिख रहे हो तो हमें एक्चुअली में इसको इंजेक्ट करके और फिर यहाँ पे लिखनी पड़ेगी दिस इज इंजेक्ट एंड द इन्वॉल्वमेंट एंड फाइनली दी ऐप. तो ऐसे करने से क्या होगा, बहुत सिंपली आपका ये इंजेक्शन हो जाएगी. कोई दिक्कत नहीं है. सो इसको करने के बाद नाउ लेट अस गो ऑन टू द एप्लीकेशन और यहाँ पे अपन दो फंक्शंस लिख रहे थे. सो इसको लिख लेते हैं. सो दिस आर टू फंक्शंस विच आर फर्स्ट इज रिपोजिटरी एंड द अनदर वन इज फीचर फ्लैग्स. तो देखो यहाँ पे एक है होम रिपोजिटरी एंड दूसरा है फीचर फ्लैग्स. तो दोनों देख लेते हैं क्या करती है. तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं हम होम रिपोजिटरी पे. तो नाउ लेट अस गो ऑन टू द शेयर्ड और शेयर्ड के अंदर अपना सोर्स है और इधर पे भाई
इधर पे भाई अपना कॉमन मेन है, और यहाँ पे अपन लिखते हैं एक होम रिपोजिटरी, एक नया फाइल बना लेते हैं। दिस इज न्यू फाइल एंड दिस इज गोइंग टू बी होम रिपोजिटरी डॉट के टी। तो इधर हो गया अपना फाइल, और इधर पे अपन सिंपली यार एक क्लास लिख लेंगे, दिस इज होम रिपोजिटरी। और यहाँ पे अपने पे है एक बेस यूआरएल, ठीक है। अब देखो अपने को पता है ना कि यार अपन जब भी बेस यूआरएल का यूज़ करते हैं तो हमारा जो iOS है और हमारा जो एंड्रॉयड है, ये दोनों में अलग अलग चलता है। मतलब ऐसे समझो कि एंड्रॉयड पे अपन को यूज़ करना पड़ता है 10.10.10 ऐसे करके यूज़ करना पड़ता है, बट इन द केस ऑफ iOS आपको लोकल होस्ट यूज़ करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बेस यूआरएल को सेपरेट कर रहे हैं। सो दिस बेस यूआरएल इज एक्चुअली गोइंग टू बी इन दी प्लेटफॉर्म डॉट के टी। आप देख रहे हो ना, प्लेटफॉर्म यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे आप इसको हटा सकते हो बिकॉज हमने इसको रिमूव कर दिया है। सो यहाँ पे लिखेंगे एक सिंपली एक्सपेक्ट बेस यूआरएल, और इसकी दोनों जगह पे हम लोग क्रिएट करेंगे क्रिएट मिस्ट इन दी लाइक एंड्रॉइड मेन। तो एक तो हमने एंड्रॉइड यहाँ से इसको हटा देते हैं, दिस इज इन दी एंड्रॉइड मेन, ठीक है। एंड्रॉइड डॉट के टी चला गया। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, दिस विल रिटर्न इन केस ऑफ मेन। सो देखो हमारे पास में जो स्ट्रिंग है ना, दिस इज गोइंग टू बी एंड इक्वल्स टू, सिंस दिस इज एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म तो आप इसको ऐसे दे सकते हो कि हाँ। तो आप अभी के लिए दे सकते हो दिस इज अ ngrok ऐप, बट अगर आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा http एंड देन इट विल बी योर 10.10 या फिर 127.0.0 एंड देन पोर्ट नंबर दे दो 8080। तो ऐसे करके आप देख सकते हो, दे सकते हो राइट, फॉर द एंड्रॉइड। तो अभी के लिए आप ngrok रख सकते हो बिकॉज हमें फिजिकल पे भी चला करके देखना है। आप चाहो तो यहाँ पे वो सेम रिप्लेस कर सकते हो, मैंने पहले वीडियोस में भी आपको बताया है कि कैसे आप लोग यहाँ पे एंड्रॉइड के लिए और iOS के लिए अलग अलग रखते हो। सो अभी के लिए इसको ही रहने देते हैं, बाद में अपन यार चेंज कर देंगे। सो दिस इज अ बेस यूआरएल। नाउ वी कैन गो ऑन टू दी मेन। तो ये चलो आ जाओ यार इधर पे, विच इज इन दी। तो दूसरा हम लोग जो बेस यूआरएल बनाएंगे, दिस विल बी इन दी iOS मेन एंड दिस इज प्लेटफॉर्म डॉट iOS डॉट के टी। तो सिंपली इसको यार एक्चुअल क्लास पे इंप्लीमेंट कर लेंगे। तो दिस इज एक्चुअल, देख रहे हो यहाँ पे गेट प्लेटफॉर्म है। सो हियर वी ओनली बी यूजिंग, इसको रिमूव कर लेते हैं, एंड यहाँ पे जो बेस यूआरएल है, दिस बेस यूआरएल विल रिमेन द सेम, ठीक है। दिस इज द बेस यूआरएल। तो हमने यहाँ एक्चुअल बेस यूआरएल इंप्लीमेंट कर दिया है। एंड सिमिलरली आप चाहो तो यहाँ पे JVM पे भी कर सकते हो, एंड यू कैन जस्ट क्रिएट इट इन द JVM मेन। तो JVM मेन पे हमने क्या है, इसको सिंपली सर्वर पोर्ट, एंड सर्वर पोर्ट इज एक्चुअली 8080। तो यस इट इज लोकल होस्ट एंड सर्वर पोर्ट वट एवर द पोर्ट दैट वी हैव डिफाइंड हियर। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया अपना पहला सेटअप, एंड लेट्स गो बैक ऑन टू होम रिपोजिटरी। तो दिस इज बेस यूआरएल, हमने कर लिया सेटअप। और इसके बाद में हेडर, तो ये हेडर एक्चुअली लगाने का ये मकसद है बिकॉज ngrok में क्या होता है, एक अपने पास में मीडियम आती है थ्रू विच आपको क्लिक करना पड़ता है कि यू वांट टू विजिट द साइट और नॉट। तो उसको स्किप करने के लिए हम लोगों ने ngrok स्किप हेडर वार्निंग को ट्रू कर दिया। तो इट विल बेसिकली स्किप दैट हेडर एंड गो डायरेक्टली ऑन टू द मेन स्क्रीन, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे लोकल भी बिठा सकते हो, ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है। बट कई बार होता है कि ग्रोथ बुक को टेस्ट करने के लिए आपको ngrok या फिर पब्लिक यूआरएल्स की जरूरत पड़ती है, और अपने फ़ोन पे टेस्ट करने के लिए। तो इसलिए क्योंकि जब मैं इसको बिल्ड कर रहा था उस समय मेरे को बहुत सारी एरर्स आ रही थी, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको लगा के रखा है ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे होम रिपोजिटरी हो चुका है, एंड नाउ वी आर डन विद दिस। उसके बाद में अपन चलते हैं एंड तो फोक्स यहाँ पे थोड़ी सी यार वीडियो जो है वो लंबी हो रही थी, आई विल जस्ट ट्राइंग टू रैप दिस इन शॉर्ट। तो ये जो फीचर फ्लैग्स है ना, ये एक्चुअल जो हमारा एंड्रॉइड मेन के लिए इम्प्लीमेंटेड है। तो यहाँ पे मैंने सेम यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज GBSDK बिल्डर। यहाँ पे अपने को API की डालनी है। तो देखो जब भी आप लोग प्लेटफॉर्म पे जा करके लाइक ग्रोथ बुक पे लॉगिन करोगे ना, तो वहाँ पे आपको फीचर बनाने का एक ऑप्शन आएगा। तो व्हेन यू क्रिएट अ फीचर, तो देयर यू विल गेट अ API की। तो यहाँ पे आप लिखोगे योर API की, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। सो व्हेन यू विल गो ऑन टू द फीचर फ्लैग, सपोज दिस इज माई ओके, तो दिस इज माई न्यू, ठीक है, ये मेरा फीचर्स हो गया। एंड व्हेन आई गो ऑन टू द होम, तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एंड फीचर फ्लैग्स रिक्वायरिंग अटेंशन, देखो व्यू ऑल फीचर फ्लैग्स है, ठीक है। और यहाँ पे आप कर सकते हो ऐड फीचर्स। व्हेन यू विल डू अ ऐड फीचर, तो आपको यहाँ पे एक API की मिलेगी। जब आप क्रिएट कर दोगे तो API की मिलेगी, उस API की को आपको एक्चुअली संभाल के रखनी है, एंड वो आपको यहाँ पे यूज़ करना है, विच इज़ इन द API की। फिर API होस्ट में आप क्या करना चाहते हो कि जो आपने मतलब URL से होस्ट कर रहे हो अभी करेंटली, लाइक अगर आप लोगों का एक खुद का ही URL है तो आप यहाँ पे पेश कर सकते हो, या लोकल होस्ट कर सकते हो, या तो फिर आप ngrok का डाल सकते हो। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट्स। तो हम क्या कर रहे हैं, दिस इज द एट्रीब्यूट्स विच यू वांट टू पास। तो देखो आईडी है, हम चाहते हैं कि जो भी यूजर है ये यूजर 1 के नाम से कहलाया जाए।
एंड दिस इज 2 GB स्ट्रिंग। तो 2 GB स्ट्रिंग एक्चुअली इनके ही लाइब्रेरी में आती है। तो जो भी स्ट्रिंग है उसको कन्वर्ट करने के लिए टू दिस स्पेसिफिक वैल्यू हम लोग यूज करते हैं 2 GB स्ट्रिंग। उसके बाद में ट्रैकिंग कॉल बैक, उसके बाद में नेटवर्क डिस्पैचर। आप कौन से नेटवर्क डिस्पैचर से कनेक्ट करना चाहते हो, लाइक हमारे पास में OKSTP है, तो यहाँ पे हम एक खुद का ही बिल्ड कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे सेट रिफ्रेश हैंडल लगा दिया है कि अगर रिफ्रेश होता है तो उस केस में क्या करेंगे, और अगर हमारी यूआई चेंज होती है तो उस केस में क्या करेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा है कि अगर रिफ्रेश हो गया तो अपन बस एक अभी लॉक डाल करके रखे हुए हैं ताकि चेक कर सके हमारे जो भी वैल्यूज है एक्सेट्रा। एल्स केस में लगा दिया, और यहाँ पे लिखा है कि अगर मेरा एक्टिव है तो भाई मेरा सक्सेस यूनिट कर दो। तो अगर आपको नहीं याद होगा तो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था सस्पेंडेबल कैंसलेबल कोरोटीन क्या है, आप जा करके देख सकते हो। एंड देन यहाँ पे हमने सिंपली लिख दिया रेज्यूम विथ एंड सक्सेस, ठीक है। और फाइनली इसको इनिशियलाइज करके हमने यहाँ पे लॉक डाल दिया, ठीक है, ये कंफर्म हो चुके हैं। उसके बाद में हमारे एक नया है विच इज यूज न्यू यूआई एंड दिस इज गोइंग टू बी ऑफ टाइप बूलियन। देखो इसको बूलियन इसलिए रखा है बिकॉज यहाँ पे क्या है ना कि आपको दोनों साइड पे इंप्लीमेंट करनी है, और हमारे पास में क्या स्पेसिफिक की है लाइक यूज न्यू यूआई, और इसी के लिए हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि एंड्रॉइड साइड पे और आई साइड पे अलग अलग इंप्लीमेंटेशन होगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंपली उसका एक यार फंक्शन ही बना लिया है ताकि डायरेक्टली उसको फेच कर सके इन आवर शेयर्ड मॉड्यूल। तो वही है कि यहाँ पे फीचर में देखो जैसे SDK डॉट फीचर जो भी है यूज न्यू यूआई, इसको हम लोग डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं एंड देन वी कैन यूज इट, ठीक है, डायरेक्टली। अब देखो हो सकता है कि आप यहाँ पे जनरलाइज अप्रोच करना चाहो बिकॉज सबके लिए पॉसिबल नहीं होगा। मान लो अगर आप स्ट्रिंग रखते हो तो अगेन आपको एक स्ट्रिंग के लिए अलग से बनानी पड़ेगी विच इज नॉट द राइट यूज केस। तो आप लोग यहाँ पे इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो, थोड़ा खेल सकते हो। तो आप लोग देख लो मतलब कैसे करोगे, मेरा काम है आपको बताना कि अपन कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया यार मेरा एक्सपेक्ट एक्चुअल फंक्शंस विच इज इन द फीचर फ्लैग्स। तो नेक्स्ट थिंग इज iOS app डॉट स्विफ्ट। तो अगर आप लोग iOS पे भी इनेबल करना चाहते हो तो बेसिकली आपको करना ये पड़ेगा कि यहाँ पे ग्रोथ बुक का जैसे हमने है ना बिल्डर, तो ये बिल्डर आपको यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने डाला API होस्ट में सेम वही आप लोग यहाँ पे लोकल होस्ट डाल सकते हो या फिर खुद के लिंक डाल सकते हो। नेक्स्ट है कि क्लाइंट की क्या होगी, देन एट्रीब्यूट्स में अभी तो मैंने कुछ नहीं डाला, ट्रैकिंग कॉल बैक में क्या डालना चाहते हो तो ये भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। एंड फाइनली यहाँ पे इनिशियलाइज करके, और इधर पे मैंने लिखा है इनिशियलाइज एंड शेयर्ड इज ऑन। तो बेसिकली ये जो ब्रिजिंग है ना आप देख सकते हो, दिस इज अ ब्रिजिंग। तो यहाँ पे ग्रोथ बुक ब्रिज है क्या, तो इन दी फीचर flags.ios.kt आप देख सकते हो दिस इज माई एक्चुअल क्लासेस। और भाई यहाँ पे मैंने जस्ट एक सिंपल बना के रखा विच इज इनिशियलाइज एंड इज ऑन। तो हमें ये रिटर्न करती है एक स्ट्रिंग एंड देन दिस इज ऑफ टाइप बूलियन, तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है अभी के लिए, एंड दिस इज द एम्प्टी वन। तो यहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ कि दिस इज द इनिशियलाइज जहाँ पे हमने इनिशियलाइज करा है, और फिर हमने यहाँ पे यूज किया है एक न्यू यूआई को। अब यही जो ग्रोथ बुक ब्रिज है ना इसको हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं विच इज ऑन टू हियर, एंड दिस वन इज in the iOS app.swift। तो दिस इज शेयर्ड एंड इनिशियलाइज एंड सिमिलरली शेयर्ड डॉट इज ऑन। तो अगर फीचर की है तो कॉटलिन बूलियन एंड दिस वी विल बी पासिंग ऑन विच इज gb डॉट इज ऑन एंड फीचर ऑफ टाइप फीचर की। तो ये हो गया अपना यार पूरा iOS का सेटअप कंप्लीट। और उसके बाद में जब आप लोग यहाँ से रन करोगे एंड आफ्टर लाइक मेकिंग दिस ऑल चेंजेस इन इट, नाउ यू कैन जस्ट गो ऑन टू लाइक वेब विच इज ग्रोथ बुक। यहाँ पे यार आप लोग जो है वो एक अकाउंट बना लेना, देन यू कैन जस्ट क्रिएट इट एंड देन यू कैन जस्ट स्टार्ट विद द फीचर्स एंड एक नया फीचर बना लेना एंड वॉट एवर देख रहे हो यूज न्यू यूआई। तो दिस इज द की, जैसे ये देख रहे हो दिस इज यूज न्यू यूआई। तो जो की है वही की डालना। अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिस इज यूज न्यू यूआई। यस, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो है यूज न्यू यूआई विच इज इन आवर एप्लीकेशन डॉट के टी विच इज इन द फ्रॉम द बैकएंड। तो जो भी हम यूज कर रहे हैं, जो भी की यूज कर रहे हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। अब ये बाकी जगह पे भी यूज हो रहा है, जैसे मैं आपको दिखाऊं तो दिस इज इन दी, यस ये हो गया मेरा एक्चुअल में। तो यहाँ से भी हम लोग फेच कर रहे हैं, जो एंड्रॉइड वाली सेक्शन है वहाँ पे भी फेच कर रहे हैं कि इसी की के रिगार्डिंग मेरे को आनी चाहिए वैल्यू, मतलब ट्रू है कि फॉल्स है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप लोग यहाँ पे जैसे अभी ट्रू है तो इसलिए दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे एडिट करके फॉल्स कर दूँ ना तो ये यहाँ पे नहीं दिखेगा। सो वही यहाँ पे चीज़ है कि ये यहीं से फेच करते हैं कि हमारा कोई नया यूआई है, यूज न्यू यूआई और नॉट। तो ये हो गया। तो यही था यार एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन कि कैसे आप लोग जो है वो यूज़ कर सकते हो ग्रोथ बुक का और डेफकिट का दोनों को मिला करके, एंड देन यू कैन एक्सप्लोर मोर ऑफ दिस थिंग्स। तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो हम नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप देख लेना टू गेट मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। तो आपको बेसिक कुछ सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो फोक्स थोड़ा डीप डाइव करो और पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक हैव अ गुड डे।